हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शुभम है और मैं आपको शॉर्ट हैंड सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश की। जैसे कि हमारे चैनल पर हिंदी और हिंदी भी सिखाई जा रही है, जिसका हमने लगभग 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। और मैं आज आपको इंग्लिश का शॉर्ट हैंड के लिए बताने जा रहा हूँ। जैसे कि शॉर्ट हैंड की जो अगर आप कॉपी मंगाना चाहें तो आप मंगा सकते हैं। शॉर्ट हैंड की कॉपी इस तरह से होती है। जैसे कि अगर हमने ये वाला पेज कंप्लीट कर लिया तो हम इसको पलटकर ऐसे ना करके सिर्फ डायरेक्टली ऐसे लिखते रहते हैं, तो ये कंटिन्यू में ऐसे चलती जाती हैं। लेकिन अगर आपको अभी लॉकडाउन है या फिर कहीं कहीं दिक्कत हो रही है बाहर जाने में, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तो आप बुक में ना लिख के नॉर्मल नोटबुक में भी कर सकते हैं। और पेंसिल तो आपको जैसे बता ही जा चुकी है कि पेंसिल आपको ऐसी यूज़ में लेनी है। स्टेनो, ये पेंसिल इजी टू यूज़ होती है स्टेनो के लिए, क्योंकि इसको हम अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस है उसको लाइट भी कर सकते हैं, लाइट लिख सकते हैं, डार्क भी लिख सकते हैं। और जो शॉर्ट हैंड की बुक है, वैसे तो मेरी बुक बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन ये पिटमैन है, पिटमैन एक स्टैंडर्ड बुक है शॉर्ट हैंड के लिए, बेस्ट बुक है ये, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। तो इसी से हम आपको स्टैंडो का कोर्स कराएं। और ये बुक जो है मेरी पुरानी है, मैं आपको कवर पेज नहीं दिखा पाऊँगा, मैं आपको इमेज दिखा दूंगा अपनी वीडियो में। तो जैसे कि जो हिंदी और जो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड होती है वो लगभग सिमिलर ही होती है। अगर आप एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीख जाते हैं तो दूसरे को सीखना बहुत ईजी रहता है। तो जैसे कि हम इसमें कुछ बेसिक वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे कि इसमें तो ये बताया गया है कि कॉन्सोनेंट्स क्या है, ये सब चीज़ें हैं। ये बात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं। ये जो है, जो इसमें ABCD होती हैं, आपको पूरे A से Z तक के लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, उनके बेस पर ही आप पूरी शॉर्टहैंड को कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इस बुक में देख रहे हैं, जैसे कि ये वाला वर्ड है हमारा P। तो P वर्ड है हमारा, जैसे कि हम लिखते हैं P। तो P हम लिखने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं तिरछी, जो कि लाइट होती है। इसको लाइट से लिखेंगे तो ये P बन जाता है, जैसे कि P। तो ये हो गया P हमारा। अब P किस किस में काम आ सकता है, जैसे कि इंग्लिश बनाने में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पोस्ट, रोप, मतलब इनमें P का यूज़ हो रहा है। जिस भी सेंटेंस में P का, जिस भी वर्ड में P का यूज़ हो, जैसे कि रोप लिखा है यहाँ पे बुक में, पोस्ट है, रोप है, तो इसमें P की साउंड आ रही है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है, जैसे कि एज साउंड इन, मतलब पोस्ट में P की साउंड आ रही है तो आपको ऐसे P लिखना है। अब P की ही सिमिलर में क्या होता है, B। अगर हम P लिखना है तो लाइट हमें ऐसे लाइन खींचनी होगी, और अगर B लिखेंगे, अगर इसी लाइन को हम डार्क कर देंगे तो ये B बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, P लिखना हो तो P लाइट होगा, और B लिखना है तो डार्क हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, P और ये B। अब हमें इसको प्रैक्टिस में लाना है तो कैसे करना होगा, हमें जैसे एक वर्ड लिख लेना है P। अब हमें इसकी 10 बार प्रैक्टिस करनी है। P, ये P की प्रैक्टिस हो रही है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको, उतनी ही जल्दी आप इसको सीख पाएंगे। और जैसे हमें B लिखना है तो ये B हो गया। इंग्लिश की शॉर्ट हैंड में यही है कि आपको A से Z तक के कंप्लीट ना लिखकर कुछ बेसिक वर्ड्स ही लिखने होंगे, जिसकी बेस पर आप शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है T। तो T हम कैसे लिखते हैं, एक सीधी लाइन होती है जो कि लाइट होती है, ऐसे ये डिनोट करेगी T को। जिसमें भी T की साउंड आएगी वो इस T को ऐसे बनाएंगे। अब T का सिमिलर कौन सा होता है, D। सिमिलर का मतलब क्या होता है, मतलब इसी आउटलाइन जो है ये वाली, आप इसी आउटलाइन को डार्क करके दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि D आ गया, तो ये डार्क हो गया D। ये हो गया लाइट हमारा, ये हो गया डार्क हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा T और ये हो गया D। ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा B। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा CH। CH मतलब कि च, जैसे हिंदी में च पढ़ा जाता है, वैसे ही इंग्लिश में जैसे कि चेस्ट हो गया, H हो गया। H मतलब कि ETCH, वैसा वाला H हो गया। वैसे वाले वर्ड जैसे कि च, जिसमें च की साउंड आ रही होगी, चे की, वो हम ऐसे पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा च कैसे लिखेंगे, इस तरह से हमको च लिखना होगा, जो कि लाइट होगा, लाइट। इसको हमें कैसे लिखना होगा, लाइट, च। जैसे कि चेस्ट, अब चेस्ट में च की आवाज़ आ रही है, चे की आवाज़ आ रही है, तो ये इसके हम लिखने के लिए च से बनाएंगे। अब च का जो सिमिलर वर्ड है, जो आउटलाइन इसकी सिमिलर है, वो है ज। ज मतलब J फॉर जग वाला ज। अब ज बनाने के लिए यह डार्क बनाया जाता है, डार्क के लिए कैसे, ज। ये हो गया ज। अगर हम लाइट कर देंगे इस लाइन को तो च बनेगा, अगर हम इसी लाइन को डार्क कर देंगे तो ये ज बन जाएगा। ज जैसे कि किस में यूज आ सकता है हमारा, या फिर एज,
तो जहाँ पर ज की साउंड आएगी उसको हमें ज ऐसे बनाना होगा। आगे भी हम आपको बताएंगे। तो जो है हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि पी कैसे बनेगा, बी कैसे बनेगा, टी कैसे बनेगा, डी या फिर जितने भी वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं। बाद में आप इसको कनेक्ट करना भी सीखेंगे। जैसे अभी हम ये आपको लेटर्स बता रहे हैं, अब ये सिंगल सिंगल लेटर्स बताए रहे हैं ताकि आप इसकी प्रैक्टिस से आप इसको प्रैक्टिस करें, आप इसको अपने हैबिट में ले आएँ। बाद में इनको कनेक्ट करके एक पूरा वर्ड बनाना सीखेंगे, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा के। तो के को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ऐसे बनाएंगे जो कि लाइट होगी। ये हो गया के। जैसे कि केन, अब केन में क्या आ रही है आवाज़, के की। तो के मतलब कि के की साउंड जहाँ भी आएगी उसको हम लाइट ऐसे डिनोट करेंगे। अब के का सिमिलर मतलब कि के की आउटलाइन का सिमिलर कौन सा होता है, जी, जिसे हम गे भी पढ़ते हैं, गे। क ग मतलब हिंदी में ग भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में गे। आप इस गे से जैसे कि जी ए वाई, गे हो गया, ये जे हो गया, गेन हो गया, गेन जैसे कि गेन, और गेन हमें लिखना है। तो जैसे कि गे लिखने के लिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है जैसे कि जी। के की जो सिमिलर आउटलाइन है, के की आउटलाइन लाइट होती है और इसकी डार्क आउटलाइन कर देंगे तो जी को डिनोट करेगी। तो जी, जहाँ कोई जी की साउंड आएगी तो हम जी को ऐसे बनाएंगे, ये जी की। तो जी, जहाँ भी जी का मतलब आपका यूज़ होगा, ग की आवाज़ आएगी तो आपको जी ऐसे बनाना होगा, ग, ठीक है। अब ये इसकी जो अब किसके बाद क्या है, एफ। एफ हमेशा ऐसे बनेगा लाइट। इसकी जो लोकेशन रहेगी बनाने की वो इस तरह से रहेगी, नीचे की तरफ से अप टू डाउन जाएगा एफ। आउटलाइन है, अब एफ की आउटलाइन के सिमिलर कौन सी आउटलाइन है, वी। तो ये वी की आउटलाइन होगी जो कि अप टू डाउन जाएगी सेम एफ की तरह। बस इसमें लाइट और डार्क का आपको अंतर रखना है। बस मेन शॉर्ट हैंड में जो होता है आपको लाइट और डार्क का भी अंतर रखना होगा। आपकी मात्राएं किस तरह से लग रही हैं आगे आप उस चीज़ को सीखेंगे, लेकिन आप इस चैप्टर में ये देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ डार्क लिखनी है और कौन सी चीज़ लाइट लिखनी है, जिससे उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हम लाइट कर्व कर देंगे तो ये एफ को डिनोट करेगा, अगर हम इसी को डार्क कर देंगे कर्व को तो ये वी को डिनोट करेगा। तो ये हो गया हमारा वी। अब इसके बाद क्या आएगा, थ, टी एच। टी एच यानी कि थ, जैसे कि थाई हो गया। अब जैसे थाई में थ की आवाज़ आ रही है तो इसको कैसे लिखेंगे, था ऐसे लिखा जाएगा। ये रहा था, ब्रैकेट जैसे होता है वैसे ही लिखा जाता है, थ। अब इसको लिखने के लिए क्या होता है, ये लाइट होता है थ। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अप टू डाउन ऐसे। एरो जो मैं बता रहा हूँ ये लोकेशन है, आपको ऐसे बनानी है इसको। ये हो गया थ। अब थ के बाद क्या होता है, एक और थे आएगा जिसको दाई बोलते हैं, दाई। जैसे ब्रीथ, द, जैसे द की आवाज़ आ रही है जैसे कि द, तो इसको अगर हम डार्क कर देंगे तो ये द की आवाज़ आएगी। जैसे कि क्या आ गया हमारा, WREATHE, यहाँ पे ब्रीथ, द की आवाज़ आएगी, ब्रीथ। तो ये किस में काम आएगा, ब्रीथ हो गया। तो ये थ वो वाला थ है। तो हमें पता चला कि थ के दो आउटलाइंस हैं जो कि सेंटेंस के या फिर वर्ड के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। ये डार्क हो जाएगा तो ब्रीथ वाला थ हो जाएगा, और अगर हम इसको लाइट कर देंगे तो जैसे थाई हो गया तो ये वैसे वाला हो जाएगा। अब हम देखेंगे एस। एस को डिनोट करने के लिए हम आउटलाइन कैसे लिखेंगे, राइट कर्व, राइट ब्रैकेट जो होता है ये होगा लाइट। तो ये हो रहा है एस, इसको बोलेंगे हम एस। जैसे कि बेस हो गया, सील हो गया, तो ये एस हो गया। अब अगर हम इसको एस को डार्क कर देंगे तो ये जेड, जेड को डिनोट करेगा। जहाँ भी जेड का काम आएगा जैसे कि जेड वाला ज, तो वो उसकी साउंड आएगी तो इस एस को डार्क कर देंगे तो ये जे बन जाएगा, जेड। जैसे कि जील हो गया तो ये ऐसे वाला जे काम में आएगा। अब हमारा नेक्स्ट है श, एस एच, एस एच, तो हम इसको ऐसे करेंगे श। जैसे कि शी, अब शी में जो एस एच काम में आ रहा है श, वो हम इस तरह से करेंगे, इसकी लोकेशन ऐसे रहेगी।
अगर हम इस एस एच को डार्क कर देंगे तो ये झी की आवाज़ आएगी। नहीं आ रहा यार। अब जैसे हमें विजन लिखना है तो उसमें भी ज की आवाज़ आ रही है, ज, तो हमें ये वाला ज लिखना है। अगर हम श लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लाइट करना होगा। अगर हम इसको डार्क कर देंगे तो ये ज की आवाज़ निकालेगा। एक वो जे अलग होता है, ये जे होता है जो मैंने ऊपर आपको बताया था, और ये है ज, विजन, ज, इसको जोर देके पढ़ा जा रहा है ज, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, जिसकी ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब हमारा है एम लिखने के लिए हम इसको लाइट ऐसे कर्व करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे एम। जैसे कि सीम हो गया तो इसमें एम की आवाज़ आ रही है, तो जहाँ मैं या एम जहाँ भी यूज़ होगा हम उसको एम ऐसे बनाएंगे। एम के बाद है एन को हम ऐसे लिखेंगे, लाइट है ये भी, तो ये एन का हो गया। अब उसके बाद है हमारा इंग, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, इंग, जैसे कंटिन्यूस में आता है इंग, ING, उसको लिखने की जो हम एन लिखते हैं अगर हम उसको डार्क कर देंगे तो ये इंग की साउंड दर्शाएगा। इंग, मॉर्निंग, टिंगली, लॉन्ग में भी ING, मतलब ING नहीं आ रहा लेकिन अंग, जो भी ये साउंड है जहाँ भी आएगी अंग की, तो ये हम ऐसे करेंगे इसको। अगर हम इसको लाइट कर देंगे तो एन को दर्शाएगा, और अगर हम इसको डार्क कर देंगे तो इंग, ये अंग की साउंड दर्शाएगा ये। अब हमारा एल है, एल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, जो कि डाउन टू अप जाएगा। ये जो कर्व है वो डाउन टू अप जाएगा ऐसे, ये लेकिन ये लाइट रहेगा एल। अब आर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ऐसी लाइन से आर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो यूज़ है इनका वो हम वर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे। इन आर का यूज़ हम वर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि ये आर हो गया या ये आर हो गया, ये लाइट है, इसको ऐसे बनाएंगे। अब हमारा क्या है, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है W से शुरू होने वाला, जैसे कि वे हो गया, अवे हो गया, मतलब W से शुरू होने वाले जैसे व W से जो भी डिनोट होंगे हम उसको कैसे बनाएंगे, हम उसको लिखेंगे अप, मतलब ऐसे लेके जाएंगे W, ये हो गया W से शुरू होने वाले, ऐसे जाएगा, ये लाइट रहेगा। अब W के बाद है हमारा Y से, जैसे कि येट हो गया, या हो गया, मतलब जो या Y से शुरू होंगे हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको इस तरह से कर देंगे। अगर हमें W से लेफ्ट कर्व ले लिया हमने अगर, तो ये हमारा W से शुरू हो जाएगा। अगर हमने राइट से कर्व किया तो ये हमारा Y से डिनोट होगा, जो कि डाउन टू अप जाएगा, ये भी डाउन टू अप जाएगा और ये भी डाउन टू अप जाएगा, ठीक है। ये हमारा Y है और ये हमारा W है, ठीक है। और हमारा लास्ट वर्ड है हमारा H को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा H ऐसे भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है, मतलब ये अप से डाउन भी आ सकता है और डाउन से अप भी जा सकता है। ये हमें कब यूज़ में कैसे लेंगे हम उसको, जब हम उसको वर्ड बनाएंगे, हम उसकी ईजी टू मेक, मतलब हम उसको बनाने के सही तरीके के जो हमें ईजी लगेगा हम उसको बनाएंगे। क्योंकि कभी कभी फ्लो में ऐसे वर्ड आते हैं जो आप बना तो लेते फिर आप में पढ़ नहीं पाते हैं, तो हम निर्धारित कर लेंगे कि हमें कौन सा H बनाना है, या फिर कौन सा, जिसके दो टाइप है हम उसको बनाना भी सीख लेंगे। जैसे कि H बनाना है तो हम H ऐसे भी बना सकते हैं और H ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसे कि हाई हो गया, ये H, इसमें H की साउंड आ रही है। तो देखो जैसे कि बुक में दे रखा है PDT, P को मैंने कैसे बनाया था, लाइट, B डार्क है, T सीधी लाइन लाइट है, D सीधी लाइन डार्क है। और जैसे कि ये जो है इनके नाम हैं, जैसे P B T D J J K G, F को इफ, V इथ, थी, S Z Z इश, G M N इंग, L रे, R वे, ये और हे। ये जो है एक टेबल है, बस आपको इसी पर ही, इससे ज़्यादा वर्ड नहीं आएंगे, इसी पर ही आपकी लगभग शॉर्ट हैंड है। अगर आप इस बेस को सीख गए, ये मतलब ये मान लीजिए शॉर्ट हैंड है, ABCD है शॉर्ट हैंड की ये,
जो इन्हीं वर्ड्स पर टिकी है आपकी सारी, और आगे जो वर्ड्स आएंगे वो आपको बता दी जाएंगे। ये मेन है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है पी, ये लिखा बी, ये टी, ये डी और ये सी एच यानी कि च। अब हमें कैसे लिखना है, जैसे कि मैंने ऐसे कॉपी में लिख लिया, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी मैं बता देता हूँ। मैंने पी लिख दिया तो लाइट पी ऐसे बनाना है। आप इसको 10 बार 20 बार जितना भी आपको सूटेबल लगे, आपको लगे कि हाँ मैं बना पा रहा हूँ, आपको तब तक लिखना है जब तक ये प्रैक्टिस में ना आ जाए। अब हमने पी लिखा, ये लाइट है। आपको लाइट और डार्क का ध्यान रखना है, नहीं तो आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी। अब अगर आप ये डार्क कर देंगे तो बी, तो ये बी को बन जाएगा, तो ये हमारा बी हो गया। अब टी बनाना है तो लाइट टी, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा डार्क हो गया, ये लाइट हो गया और ये डार्क डी हो गया। डी बनाएंगे तो इसको डार्क कर देंगे, ऐसी च हो गया, च को ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब ज बनाना है तो इसको डार्क कर देंगे। आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। लगभग इसको लिख लिया तो इसको 10 बार 20 बार जब तक आपको लगे कि हाँ मैं बना पा रहा हूँ तब तक आपको उसको बनाना है। ऐसे ही आपको ये सारे वर्ड बनाने हैं, लेटर जितने भी हैं आपको ये लेटर बनाने हैं, पी बी टी। अब इनका लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। जो पी है वो अप टू डाउन है, टी और डी ये भी अप टू डाउन है, च और जे ये भी अप टू डाउन है। बस इसको बनाने का तरीका देखना है, लाइट है या डार्क है, डार्क है या लाइट है, और वही दिखाए। आप लाइट और डार्क को समझ जाएंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। बस आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैंने लिखा था पी, तो आपको पी के सारे लिखने हैं, बी बी के सारे लिखने हैं। बस आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस लेटर का, लेटर वाली लाइन का, और आपको ये बना के देखना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कौन सा लाइट है कौन सा डार्क है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या देखेंगे, अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इसके बेसिक वर्ड्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या हैं। बाद में हम इसकी मात्राओं पे भी आएंगे, इसके वोवल्स पे भी आएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या आएगा, जैसे कि इनको कनेक्ट करना, हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हम इसको कनेक्ट करना भी देखेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इसकी प्रैक्टिस करके लानी है। प्रैक्टिस करनी है घर पे कितनी भी बार, आपको जितना प्रैक्टिस अच्छी लगे तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कनेक्ट करना सीखेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास शॉर्ट हैंड इंग्लिश की, जो कि बेस थी हमारी बेसिक पर। और आपको अगर इनमें कोई भी दिक्कत आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको जो भी दिक्कत लगे, आपको चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं शॉर्ट हैंड सीखने वाले, आपको उनको आपकी हेल्प से ये वीडियो उन तक पहुंच सके। धन्यवाद।